साथ लगभग 1 घंटा बात करने वाला हूँ। ये जो सेशन है आज का, ये आपको ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देगा जिसकी वजह से आपका चेक, अगर आप चाहते हो 5,000 से 10,000 पे जाना है तो आप जा सकते हो, 10,000 से 50,000 पे जाना है तो जा सकते हो, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, और अपना जैसे मैडम ने कहा ड्रीम फिगर जो हर एक का सपना है 15 दिन का 8,19,250 वहां पे जाना है, तो उसके लिए किन चीजों की तरफ ध्यान रखना जरूरी है और इसकी कौन सी बातें हैं जिससे हमें थोड़ा बचना जरूरी है, तो ये सारी बातें दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज के प्रोग्राम में मैं फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम ही रखा है शेप ऑफ सक्सेस। शेप ऑफ सक्सेस मतलब क्या है, तो यहीं से हमें पता चलता है कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग बात आज होने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, पीछे देखते आपको समझ में आ जाएगा कि एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना रहा है और उसने पत्थर से एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत भगवान गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई है। तो आने जाने वाले रास्ते से जाने वाले जो लोग हैं वो मूर्तिकार से पूछते हैं कि आपने बहुत ही बढ़िया मूर्ति, बहुत खूबसूरत मूर्ति जो है ना आपने गणपति बप्पा की बनाई है। तो वो मूर्तिकार उन्हें कहता है कि मैंने मूर्ति बिल्कुल नहीं बनाई है, ये मूर्ति पहले ही उस पत्थर में थी। ये खूबसूरत मूर्ति जो है पहले ही इस पत्थर में थी, मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, इस मूर्ति के आजू बाजू में जो मटेरियल था जिसकी जरूरत नहीं थी वो मटेरियल मैंने निकाल दिया है और इसकी वजह से खूबसूरत मूर्ति पत्थर से बाहर आई है। मतलब ये मूर्ति पहले थी, मैंने सिर्फ जो नहीं चाहिए वो मटेरियल निकाल दिया है। दोस्तों, यहाँ पे यही बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे सामने आज जितने सारे लोग दिख रहे हैं, लगभग 850 लोग हैं, ये सारे के सारे लोग कल के नेटसप के सक्सेसफुल लीडर है। आप सारे लोग कल के क्या अचीवर हुआ, कल के आप सारे के सारे लोग करोड़पति लोग हो। मतलब आप में सब में वो करोड़पति छुपा है, सिर्फ हमें एक ही चीज की तरफ ध्यान देना जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हमें सक्सेसफुल होने से रोक रही है, कुछ बातें ऐसी है जो हमें स्पीड बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी तकलीफ दे रही है, तो हमें उन बातों को निकालना है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हमें बाजू में करना है। वो अगर हम कर देते हैं तो हमारे अंदर का जो छिपा हुआ सक्सेसफुल नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूटर है ना दोस्तों, वो 100% बाहर आने वाला है। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे एक पत्थर दिख रहा है, एक छोटा सा स्टोन है, थोड़ा सा कलरफुल है। अगर कहीं रास्ते पे पड़ा है तो कोई सोचेगा यार ये पत्थर लात मारेगा, ठोकर मारेगा, उसे दूर भगाएगा। कोई ऐसा भी रहेगा, सोचेगा यार ये पत्थर दिखने में कितना प्यारा दिखता है, अच्छा दिखता है, चलो इसको धो के हम लोग क्या करते हैं, एज ए पेपर वेट करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई एक सही आदमी जिसके हाथ में ये पत्थर आता है तो उसे देखेगा, सोचेगा और उसके बाद क्या करेगा, तो उसको कट करेगा, उसको पॉलिश करेगा, उसको ग्राइंड करेगा और उसके बाद उसमें से बाहर आएगा ये डायमंड। मतलब उस पत्थर में ऑलरेडी डायमंड था, सिर्फ उसने क्या किया, तो उसने सही तरीके से उसके ऊपर क्या किया, प्रोसेस किया। और जैसे उसने प्रोसेस करने के बाद उसमें से बहुत ही कीमती जो डायमंड है, ये डायमंड बाहर निकल के आया। मतलब वो डायमंड था क्या, डायमंड पहले ही था, सिर्फ उसके ऊपर जरूर था प्रोसेस करना। वैसे दोस्तों, आज हम लोग हमारे खुद के ऊपर कुछ प्रोसेस के बारे में सोचेंगे, कुछ प्रोसेस के बारे में बातें करेंगे और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो समय के अनुसार हमें कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। तो दोस्तों, हम सब में एक ऐसा सक्सेसफुल लीडर, एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान छुपा है जो शायद ऐसे हजारों डायमंड खरीद सकता है, हजारों डायमंड खरीद सकता है। तो इतनी ताकत दोस्तों हम सब में, उस ताकत को आज हम लोग बाहर निकालने के बारे में सोचेंगे। नेट सब में सक्सेसफुल होना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारा खेल जो है ना, ये सोच का खेल है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक दीवार है, एक दीवार है और ये जो दीवार है उसकी थिकनेस है लगभग 2 फीट की, 2 फीट थिकनेस, ऐसी बहुत लंबी चौड़ी दीवार है। और अगर आपको कहा गया इस दीवार को आपको तोड़ना है, ये तोड़ना है, तो ये पॉसिबल है क्या? तो शायद हम सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, इतना 2 फीट वाला, इतना तगड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग दीवार हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कहा कि इस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपया छिपा है, अगर आप इस दीवार को तोड़ोगे तो 1 करोड़ रुपया आपका, तो अब हम क्या करेंगे? ये 2 फीट वाला दीवार तोड़ने के लिए हम शायद सीधा जेसीबी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जेसीबी लगाने के बाद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये दीवार तोड़ने के बाद 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, तो हमारा पूरा फोकस 1 करोड़ की तरफ चला गया। लेकिन दोस्तों, यही है नेटसप में और हमारे बीच में, आपके और आर्टूनिस के बीच में जो दीवार है ना, ये दीवार अगर आप तोड़ते हो ना, तो दोस्तों यहाँ पे एक बार 1 करोड़ नहीं है, तो हर साल आपको 2 करोड़ रुपया मिलने वाले हैं जिंदगी भर।
मतलब यहाँ पे हम हमारे सोच के ऊपर अगर हम काम करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ से हम इतना पैसा कमाने वाले हैं कि शायद हम सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी जबरदस्त ताकत इसमें है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आज आप लोगों को पूछना चाहूंगा, जो मैं हमेशा पूछता हूँ, वाई वी आर इन नेटसप, हम लोग नेटसप में क्यों आए हैं। देखिए दोस्तों, नेटसप में आने के पहले की अगर हम बात करते हैं तो हम जिंदगी जी रहे थे कि जिंदगी काट रहे थे। देखिए, जिंदगी जीना और जिंदगी काटना, इसमें बहुत अंतर है। जिंदगी जीना मतलब अपने तरीके से, अपने अंदाज से, अपने, जिसे हम बोलते हैं ना, मेरी चाहतों के हिसाब से मुझे जिंदगी जीना है। और जहां पे चाहत शब्द आता है, अपने हिसाब से जिंदगी जीना आता है ना दोस्तों, तो वहां पे पैसा मैटर करता है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो अपने तरीके से, अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीता है। लेकिन शायद उतना पैसा ना होने की वजह से हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे थे, मतलब हम लोग जिंदगी काट रहे थे शायद नेटसप में आने के पहले। लेकिन दोस्तों, हम लोग नेटसप में क्यों आए हैं? तो अभी इसी सोच के साथ हम नेटसप में आए कि ठीक है, चलो कल तक जो हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेटसप में आने के बाद मैं मेरी जिंदगी को अभी रिलॉन्च करने वाला हूं। मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव लाना है। मुझे नेटसप के माध्यम से करियर करना है। करियर मतलब क्या है? तो करियर के बहुत सारे डिफिनेशन है, आप गूगल पे देखो, कई सारे डिफिनेशन मिलेंगे। मैं एक सिंपल भाषा में बोलता हूँ, करियर मतलब क्या है। आज हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे कि नहीं? जॉब करने वाला पैसे के पीछे भाग रहा है, खेती करने वाला, बिजनेस करना, हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। आज हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक समय ऐसा आना चाहिए हम लोग आगे भाग रहे और पैसा हमारे पीछे पीछे भाग रहा है। इसे बोलते हैं करियर। और ये जो करियर, ये नेटसप में हो सकता है क्या? 100% हो सकता है, क्योंकि हजारों लोगों ने इस हिसाब से जबरदस्त तरीके से पैसे कमाए। लोग कमा रहे हैं, महीना 10,000, महीना 50,000, महीना 1 लाख, महीना 2 लाख, महीना 5 लाख, महीना 10 लाख, महीना 15, महीना 16 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं। अगर ये सारे लोग इस हिसाब से अपना करियर बना सकते हैं, तो दोस्तों वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही सिस्टम, वही सब कुछ तो आपके लिए भी है। अगर वो लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप भी 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ये सक्सेसफुल होने की जिम्मेदारी किसे उठानी पड़ेगी? क्योंकि मेरा करियर है, मेरी जिंदगी है, तो मुझे ही दोस्तों इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपकी खुद की एक कार है और आपको ड्राइविंग करना भी आता है, आपके पास लाइसेंस भी है, सब कुछ आपके पास है, और आपको गाड़ी लेके कहीं पे जाना है। अगर हमने ये सोचा कि मैं बाजू के सीट पे बैठता हूँ और मेरे दोस्त को बोलता हूँ चल तू गाड़ी चला, देखिए गाड़ी मेरी खुद की है, लाइसेंस भी है, गाड़ी चलाना भी आता है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे बैठने के बजाय अगर मैं बाजू में बैठूं और मैं मेरे दोस्त को बोलूं भैया तू गाड़ी चला, और वो जब गाड़ी चलाएगा तो वो किसके मूड के हिसाब से चलाएगा? उसके खुद के मूड के हिसाब से चलाएगा। उसके मूड के हिसाब से एक्सीलेटर दबाएगा, उसके मूड के हिसाब से ब्रेक दबाएगा, शायद उसके मूड के हिसाब से जैसे टर्न लेना उस हिसाब से लेगा, और शायद कहीं जाके आगे उसने गाड़ी ठोक दी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे बाद में? यार इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। दोस्तों, उसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हमारी खुद की वजह से हुआ है, क्योंकि हमें वो सब कुछ आता था, गाड़ी चलाना आता था, हमारे पास लाइसेंस भी था, मेरा खुद का गाड़ी था, लेकिन मैंने खुद चलाने के बजाय किसी और के पास जिम्मेदारी दे दी, और शायद उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, नेटसप में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, हमें हमारा करियर करना है, जिंदगी में जितने सारे सपने आज तक हमने देखे, ये सारे सपने अगर हमें पूरे करने हैं, तो दोस्तों ड्राइविंग सीट पे बैठने की जिम्मेदारी तो अभी आपको खुद को उठानी पड़ेगी। तो आने वाले पौना घंटे में हम इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कई बार होता ही है कि किसी मुकाम पे आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा काम करें या ऐसा काम करें, इस हिसाब से जाए या इस हिसाब से जाए, इस डायरेक्शन से काम करें या उस डायरेक्शन से काम करें। कई जगह पे हम कंफ्यूज होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, चलो मेरे इस साइड पे है बॉम्बे, लेफ्ट साइड पे है बॉम्बे, और राइट साइड पे है दिल्ली। मुझे जाना है बॉम्बे, लेकिन निकल पड़ा दिल्ली की तरफ, तो क्या मैं बॉम्बे पहुंच पाऊंगा? कभी भी नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, मेरे अंदर जोश है, जुनून है, आग है। सक्सेसफुल बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मेरा काम करने का तरीका शायद गलत है, और यही वो तरीका है जो मुझे बॉम्बे पहुंचाने के बजाय शायद दिल्ली की तरफ लेकर जा रहा है। मतलब सब कुछ अंदर होने के बावजूद भी कुछ लोगों को सक्सेस धीरे धीरे मिलता है, और कुछ लोगों को बहुत स्पीड में मिलता है। इसका कारण एक ही है, काम करने का डायरेक्शन सही होना जरूरी है, और इसी परफेक्ट डायरेक्शन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह जब हमें जाना है,
तो हम एरोप्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसी ना किसी व्हीकल का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचो, जिस व्हीकल एग्जाम्पल लेते, साइकिल पे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसका जो टायर है इस हिसाब से, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो स्पेयर वाला टायर है, ऐसा टायर रहेगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलने वाला। बहुत सारे झटके बैठेंगे, बहुत सारे, मतलब यहाँ पे कितना भी हमारा ज्वाइंट के कहिए, शायद तकलीफ तो होने ही वाली है। मतलब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, यहाँ पे ये जो टायर है इसका जो शेप है स्क्वायर होके भी नहीं चलेगा, ट्रायंगुलर भी नहीं चलेगा, हेक्सागोनल भी नहीं चलने वाला। तो साइकिल जिसके ऊपर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसका शेप जो है वो राउंड ही होना जरूरी है। जैसे अभी आप देख रहे हो, दिस इज परफेक्ट शेप। अगर राउंड शेप है और ऐसे बाइसिकल पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं, तो ये जो जर्नी हमारी होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, ये जर्नी हमारी सेफ भी होगी, खुशियां भी देने वाली होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना इन टाइम, तो हम पहुंच भी सकते हैं। अभी ये जो टायर है ये राउंड होना जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, ये जो टायर है सेंटर से लेके एंड तक जो रिम है उसमें जो स्पोक्स है, ये स्पोक्स टाइट होना भी जरूरी है। स्पोक्स जो है ये टाइट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्पोक्स अगर ढीले रहेंगे तो ये आउट चलेगा, टायर ऐसे आउट चलेगा, और टायर अगर आउट रहेगा, रिम अगर आउट रहेगी, तो भी मजा नहीं आएगा। मजा आपको नहीं आएगा, लेकिन जो देखने वाला है उसे बहुत मजा आने वाला है। और यह इसीलिए जरूरी है, ये जो टायर है, ये जो रिम है, ये परफेक्ट राउंड होना जरूरी है। तो दोस्तों चलो देखते हैं, नेटसप का भी ऐसा ही एक व्हीकल है, ऐसा ही एक टायर है जिसका शेप परफेक्ट राउंड रहेगा, तो आपको काम करने में मजा आएगा, आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो ये है नेटसप का एक शेप, जिसको जिस प्रोग्राम को लेकर आज हम लोग बात कर रहे हैं, नाम है शेप ऑफ सक्सेस। तो ये जो टायर आप देख रहे हो, चलो रिम बोलता हूँ, ये जो राउंड वाली रिम है इसको भी स्पोक्स है। कितने स्पोक्स है? लगभग 8 स्पोक्स है। स्पोक्स कौन से कंपनी, प्रोडक्ट प्लान, जो बेसिक हम बोलते हैं, इसी के साथ साथ ओवरऑल पर्सनैलिटी, रिलेशन विद सीनियर, रिलेशन विद डाउनलाइन, प्रोडक्ट टाइम और हेल्थ, ये ऐसे 8 स्पोक्स है। ये 8 स्पोक्स जो है, ये 8 स्पोक्स अगर सही रहेंगे, टाइट रहेंगे, तो जर्नी भी बढ़िया होगा, मजा भी आएगा, पैसे भी आएंगे, और इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे अचीवमेंट्स भी होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा खेल है। खेल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काम करते हैं तो शायद हमें थकान महसूस होती है, लेकिन अगर हम खेल खेलते हैं तो खेल खेलने में मजा आता है। तो ये एक छोटा सा खेल है जो हमें हफ्ते में एक बार एक दिन हमें खेलना है। सुबह टाइम मिले, दोपहर को मिले, रात को मिले, 1 घंटा ये खेल आपको खेलना है। लेकिन यही वो खेल है जो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। यही वो खेल है जो आपको सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं, खुद के बारे में जो सवालों के जवाब जो आपको चाहिए कि मुझे स्पीड में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी तरफ मुझे फोकस करना जरूरी है, ये सारी बातें जो है ये इसी खेल के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, एक बिगिनर इसी खेल के माध्यम से 8-19 तक आराम से जा सकता है बगैर ज्यादा परेशानी के, क्योंकि उसे समय समय पे गाइड करने के लिए ये खेल उसके साथ रहेगा। लेकिन जरूरी ये है कि हफ्ते में एक दिन ये खेल खेलना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो चीज ये है कि यहाँ पे ये जो खेल है, यहाँ पे सेंटर पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ब्लू डॉट है, तो ये है ये रिम का सेंटर पॉइंट। यहाँ पे हम लोग मार्क देंगे 0, और एंड में जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे मार्क्स रहेंगे 100। तो ये खेल हमें खेलना है और हमें खुद को अपने आप को मार्क देते रहना है। मार्क देते देते देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये खेल खुद के साथ खेल रहे हो, तो यहाँ पे जो भी है प्रैक्टिकल, जो आपको लग रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, उसी हिसाब से मार्क्स देना है। ये किसी के दूसरे के लिए नहीं है। ये जो खेल आप खेलने वाले हो, इसका एक नोटबुक बनाओ, डेट डालो, उसके हिसाब से उस खेलो। मैं आगे जाकर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और देखते रहिए कि कैसे अपने आप में बदलाव हो रहा है इस खेल के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये खेल खेलते समय आपके पास एक नोटबुक होना जरूरी है। एक बड़ी सी नोटबुक जो लंबे पेज वाली, जिसको फायर बुक बोलते हैं, ये आपके पास होना जरूरी है। दोस्तों ये मैं अभी खेल आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये खेल मैंने ऑलरेडी खेला है। आज ये दही तो नहीं जो आप लोगों के साथ बातें कर रहा है, जिस हिसाब से इस नेटसप के माध्यम से मुझे सक्सेस मिला, इसके पीछे का राज अगर कोई है तो यही हो, वो खेल जिसका नाम है शेप ऑफ सक्सेस।
देखिए दोस्तों, जब मैं नेटसप में आया था, जैसे आपके ऊपर कोई सीनियर है, आपके साथ बातें करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, बातें करके बिजनेस डेवलप करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए हम सीनियर का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं नेटसप में आया तो मेरा तो कोई सीनियर था ही नहीं, तो काम कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे सिचुएशन में मुझे ये जो खेल है ये मिला, और इसी का सहारा लेके मैं कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा। मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको भी ये फायदा होगा। इसके लिए पहले, जैसे मैंने कहा ना कि लंबी नोटबुक आपको लेना है, मैंने उस बुक के ऊपर नाम लिखा था गीता। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में बोलते हैं सबसे पवित्र कोई चीज है तो दैट इज गीता, ऐसे हम बोलते हैं। उसी के ऊपर का हाथ रख के कोर्ट में भी शपथ लेते हैं। तो ये नोटबुक मैंने गीता, नेटसप की गीता ऐसे लिखा। और इस नोटबुक में क्या लिखना है आपको, तो मैं जो कुछ बातें बोलता हूँ ये बातें आपको लिखना है। जैसे कंपनी के बारे में जानकारी 8 से 10 लाइन, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें नेटसप के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, किसी भी बात में हमें पीएचडी नहीं करना है, लेकिन हमें बेसिक बातें जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के माध्यम से करियर करने जा रहे हैं उसके बारे में तो पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में 8 से 10 लाइन। अगर आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आप आपका सीनियर के साथ बैठ के उसका हेल्प लेके लिख सकते हो, या उसके ऊपर का सीनियर है उसके साथ बैठ के, लेकिन लिखना जरूरी है नोटबुक में। इसके लिए शायद आपको एक आधा दिन जाएगा, लेकिन ये एक दिन पूरी जिंदगी भर आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित होने वाला है। तो पहले कंपनी के बारे में 8-10 लाइन लिखो, उसके बाद आता है कंपनी के बाद आता है प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट के बारे में 8-10 लाइन लिखा, ज्यादा डिटेल जाना ही नहीं है। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लिखो, उसके बाद बिजनेस के बारे में लिखना है। तो ये नोटबुक में मेरे हिसाब से 20 से ज्यादा 25 पन्ने हो जाएंगे। 25 पन्ने में पूरा नेटसप का गीता उसमें आ जाएगा। अभी नोटबुक आपके पास रेडी है, आप खेल खेलने के लिए तैयार है, ठीक है? तो चलो दोस्तों, खेल शुरू करते हैं। नाम है शेप ऑफ सक्सेस। यहाँ पे इस खेल में सबसे पहला जो स्कोप हम देख रहे हैं, इसका नाम है कंपनी। तो दोस्तों, जिस कंपनी के माध्यम से हम करियर करने जा रहे हैं उसके बारे में तो पता होना जरूरी है। तो अपने आप से आज एक सवाल पूछिए कि आपको कंपनी के बारे में क्या क्या पता है, कितना बोल सकते हो आप कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे अपने आप से सवाल पूछना जरूरी है। तो चलो कुछ बातें, जैसे कंपनी के सीएमडी कौन है? सुजीत जैन सर। हमारे डायरेक्टर कौन है? संजय मालपानी जी। हमारी जो कंपनी है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? पुणे में है, बानेर में है। कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। प्लांट्स हमारे पुणे में है, उत्तरांचल में है, सिक्किम में है। कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हमारे पास है। खेती के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, होम केयर के प्रोडक्ट्स है। अभी हमारे पास जो नए नए टाइप के कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ नाम हमें लिखना है। इसी के साथ साथ ग्रुप ऑफ कंपनी, नेटसप जो है ये बड़ी कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। जैसे हम बोलते हैं ना टाटा, टाटा का नाम आते ही कई सारी कंपनियों का नाम हमारे सामने आता है। जैसे टाटा का नमक भी है, टाटा का स्टील भी है, टाटा का ऑटोमोबाइल भी है, टाटा का कंसल्टेंसी सर्विसेज है। कई सारी कंपनियां मिला के टाटा कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। वैसे ही दोस्तों नेटसप भी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। जैसे हमारी सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है अजय बायोटेक, जहाँ पे हमारे खेती रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम होता है। दूसरी हमारी कंपनी है नेटसप एंटरटेनमेंट, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल बड़े बड़े इवेंट्स मैनेज करने का काम ये कंपनी है करती है। तीसरी हमारी कंपनी है जिसका नाम है NRL, नेटसप रिसर्च लैब जिसे कहते हैं, जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम यहाँ से होता है। इसी के साथ साथ माइलैब एक ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना के सिचुएशन में इंडिया में कई सारा सपोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के ऊपर फाइट करके लोगों का हेल्थ अच्छे रखने के लिए कई सारे अलग अलग जो माइलैब के माध्यम से है सपोर्ट हमें मिला है। अभी की बात करें तो कोविशील्ड का एक बहुत ही बढ़िया किट नेटसप ने, मतलब इस माइलैब ने बनाया है, जिसके माध्यम से 25 से 30 मिनट के अंदर हम क्या है तो पेशेंट पॉजिटिव या नेगेटिव समझ सकते हैं। तो एक माइलैब कंपनी है जो बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है। इसी के साथ साथ हमारी ग्रीन, GRIIN, ग्रीन, यहाँ पे वर्टिकल गार्डनिंग सेक्शन जो सेगमेंट है इसमें भी नेटसप का बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। इसी के साथ साथ ऊहू, WOOHOO, ऊहू, यहाँ पे हमारे यहाँ पे डेयरी फूड एंड बेवरेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है दोस्तों यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ नेटसप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी जहाँ पे 25 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस कंपनी के माध्यम से अपना करियर बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेटसप की अगर बात करें तो ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हुआ
मार्च एंड तक नेटसप ने 2065 करोड़ का टर्नओवर किया है अकेले नेटसप नेटवर्क ने। माइलैब की बात करें तो अकेले माइलैब ने 1700 करोड़ का टर्नओवर किया है। तो नेटसप भी तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इसी के साथ साथ नेटसप का एक ही गोल है, सेहत, बरकत और मुस्कुराहट। लोगों का हेल्थ अच्छा बनाओ, लोगों के घर में अगर पैसा जाता है तो लोगों के चेहरे पे अपने आप खुशियां आने वाली है। देखिए दोस्तों, ये छोटी सी एक 8-10 लाइन जो है, छोटी छोटी हमें हमारे नोटबुक में कंपनी और उसके बारे में लिखना है। अभी एक बात ध्यान में रखना है, जब भी हम किसी के साथ जाते हैं बातें करने के लिए, और बात करते समय शायद कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार मैं बात कर पाऊंगा क्या, मैं समझा पाऊंगा क्या। एक सिंपल सी बात, एक छोटा सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको लगा चलो यार आज मूवी देखना, और आप किसी थिएटर में एक मूवी देखने गए, हिंदी मूवी देखने गए जो आपने इसके पहले नहीं देखी, पहली बार देखने के लिए गए हैं, कोई भी एक आधा एग्जांपल लेते हैं, चलो पानीपत जैसी मूवी है, आपको लगा मुझे देखना, आप थिएटर में गए, आपने वो मूवी देखा पहली बार, 2.5 घंटे का मूवी है ऐसा समझ के चलते हैं। मूवी देख के आप बाहर आ गए, पिक्चर देखा, बाहर आ गए। बाहर आते ही गाड़ी ने टर्न लिया तो आपको रास्ते में आपका दोस्त मिला और उसने पूछा कहाँ गया था, तो हम क्या बोलेंगे कि मैं मूवी देखने गया था। कौन सा? पानीपत। कैसा है? जबरदस्त है। तो दोस्त क्या बोलता है, चल चाय पीते हैं। अभी हम चाय पीने के लिए बैठे हैं, और जैसे बैठे हैं तो दोस्त हमें पूछता है यार पिक्चर की स्टोरी बता। अभी देखिए, ये जो पिक्चर हमने देखा 2.5 घंटे का पिक्चर है, जिंदगी में पहली बार देखा है, देख के 10 मिनट भी नहीं हुए और वो हमें बोल रहा है स्टोरी बोल। तो हम ऐसा बोलते हैं कि यार मैंने पहली बार देखा है, मुझे स्टोरी बोलना नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं हमारे हिसाब से, पहले ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद रुक 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 उसके पहले ऐसा हुआ था। मतलब हम लोग बिना टेंशन के मस्त एंजॉय लेते हुए स्टोरी बताते हैं, वहां पे कुछ भी टेंशन हमें नहीं आता है। अभी स्टोरी बताने के बाद क्या हमारा दोस्त ऐसे बोलता है यार मुझे मूवी देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए मेरे बच गए, ये ले 250 रुपए तुझे दे देता हूँ, तूने मुझे स्टोरी बताई, निकाल के देता है क्या? बिल्कुल नहीं। उल्टा चाय का बिल भी तो हमें ही देना पड़ता है। मतलब जो काम हम बचपन से इसी तरह के कितने सारे काम करते हैं जिसमें से हमें पैसे नहीं मिलते लेकिन बहुत खुशियां मिलती है। लेकिन दोस्तों यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2-2.5 घंटे का जो मूवी आपने आपके तरीके से बताया, वैसे नेटसप का 20-25 पन्ने का जो मूवी है आप अपने तरीके से बताना शुरू करिए, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है, मुंह खोलना जरूरी है। और इसके लिए आपके पास तो क्या रहता है, हमेशा नेटसप की गीता साथ में है। बात करते समय अगर कहीं पे भी ऐसा लगे यार मुझे याद नहीं आ रहा, नोटबुक खोल के आप बता सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ अभी यहाँ पे चलो आपने आपसे पूछा कंपनी के बारे में कितने मार्क्स देना है, तो आप आपके हिसाब से दीजिए कि आप कंपनी के बारे में कितना बोल सकते हैं, 0 से लेके 100 तक। चलो एग्जांपल लेते हैं, आपने एक 70 मार्क दे दिए, नो प्रॉब्लम। आज आपको नेटसप के बारे में 70% पता है, कल जाके धीरे धीरे 80% होगा, बाद में 90% होगा। एक न एक दिन तो भैया नेटसप के बारे में जो बताना जरूरी है उतनी बातें तो हम आराम से सीख जाएंगे। और एक पन्ने पे 10-12 लाइनें, वही तो हमें देखना पढ़ना है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है ये बदलाव धीरे धीरे हमारे अंदर आता जाएगा। हर 8 दिन में एक रात को आपको एक खेल खेलना है, चलो भैया कंपनी के बारे में बताओ अपने आप से और मार्क्स दे दो। इस हिसाब से तारीख और खेल जिस दिन खेला हो, तारीख और जिस दिन जो खेल खेला, इस हिसाब से आप नोटबुक में करते जाइए, आपको पता चलेगा कभी आप 40% पे थे, बाद में 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, और ऐसे करते करते कैसे आपका सक्सेस बढ़ रहा है। चलो दूसरे बात करते हैं, वो है हमारे प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, जिस कंपनी के माध्यम से हम करियर करने जा रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि नहीं? 100% होना चाहिए। तो हमारे गीता में दूसरा आता है प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर के हमारे प्रोडक्ट्स, स्टीम रिच 1 2 3 4 5 6 7 8, Y95 1 2 3 4 5 6 7, बस सिंपल बेसिक जानकारी लिखना है, इसमें हमें पीएचडी नहीं करना है। ये सारी जानकारी आपके पास है, होना जरूरी है। इसी के साथ हेल्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में, होम केयर के प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास जानकारी होना जरूरी है। 8-8 10-10 लाइन, 8-8 10-10 लाइन हमारे पास है, और ये गीता हमारे हाथ में रहेगी, बराबर है। अभी हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हमारे जितने सारे प्रोडक्ट्स है 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, वैल्यू पर मनी है, हर एक व्यक्ति आसानी से इसे खरीद सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। इसी के साथ साथ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स के आते हैं। और यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बहुत सारे लोगों का गड़बड़ होता है, क्या है? देखिए दोस्तों, शायद आपके साथ हो रहा है या शायद आपका डाउनलाइन आपके पास आता है, तो कभी कभी आपके साथ क्या घटनाएं घटती है। देखिए, कोई आपके पास आता है और कहता है सर एक बहुत ही भारी किसान है, ये ना ये किसान अगर अब नेटसप में आ गया ना सर, उसके साथ साथ बाकी बहुत सारे लोग किसान आ सकते हैं, क्योंकि उस एरिया में उसको बहुत मानते हैं। और ये जो किसान है ना, बीएससी एग्री, एमएससी एग्री, पीएचडी वाला, बहुत होशियार है, सर आप आ जाइए, आप उसको अगर समझाएंगे ना बहुत मजा आएगा, बहुत बिजनेस होने वाला है।
तो जैसे हम सुनते यार एमएससी पीएचडी वाला है तो उसके साथ जाके हम क्या बात करेंगे, हमें तो खेती के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, टेंशन आ जाता है। या कभी कभी ऐसे है कि कोई कहता है सर एक डॉक्टर के पास जाना है, उसने अगर अपने नेचुरामोर के बारे में सुना, उसे अच्छा लगा ना, तो उसके माध्यम से कई सारे लोग हैं जो नेचुरामोर ले सकते हैं, तो सर एक बार डॉक्टर के साथ बात करने के लिए चलिए। तो हम यही सोचते हैं यार ये डॉक्टर के साथ जाके क्या बात करेंगे हम, ये तो ऑलरेडी इतना होशियार है उसके फील्ड में। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिंदास जाइए। एग्रीकल्चर वाला है, हमारा काम क्या है, 1 2 3 4 5 6 जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, खेती वाले के पास गए, खेती के बारे में जानकारी बताना शुरू करिए। ऊपर नीचे होने दो, टेंशन लेना नहीं, आपका काम है मुंह खोलना, आप बोलते रहिए। एक बात बताओ, जो ऑलरेडी बहुत होशियार लोग होते हैं ना, आप क्या बात करते हो उसकी तरफ वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो क्या करता है, प्रोडक्ट में कंटेंट क्या है, कंटेंट जैसे देखता है उसे पता चलता है कि इसकी वजह से ये फायदे होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अगर वो क्या आड़े टेढ़े सवाल पूछता भी है तो आपको अगर जवाब देना आता है आप दे दीजिए। आपके साथ नेट सब की गीता है, उसमें भी लिखा है, कुछ भी उसने सवाल पूछा अगर आपको जवाब देना आता है दीजिए, नहीं आता है तो क्लियर कट बोलना है, मुझे नहीं मालूम, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सर एक बात बताओ, आप बटन दबाओ लाइट गारंटेड लगेगी, मैं गारंटी लाइट की लेता हूं। ये वायर कहां कहां से गई मुझे पता नहीं है, ये वायर का मटेरियल क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन गारंटी प्रोडक्ट की मैं लेता हूं। लाइट बटन दबाओ लाइट लगेगी, नेटसर्फ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, रिजल्ट की गारंटी मेरी। अगर रिजल्ट नहीं आया सर मैं आपको पैसे 100% वापस देता हूं। ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर का, ये कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे किसी ने कुछ सवाल पूछा और आपने फेंकने की कोशिश की, सही जवाब मालूम नहीं, फेंकने की कोशिश की, तो शायद उसने एक बार पकड़ लिया ना, फिर कितना भी जबरदस्त प्रोडक्ट हो आपके पास से लेने वाला नहीं। तो क्लियर कट बता दीजिए सर मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे फायदे इससे होने वाले हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर के पास अगर जाके हो बोलते हो तो डॉक्टर को भी उसी हिसाब से बताओ, टेंशन नहीं लेना है। और एक बात बताओ, अगर डॉक्टर के साथ बात कर रहे हो और आपको बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नोटबुक खोलो, नोटबुक खोल के देख के बोलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात आपने नोटिस की होगी कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास जाने के बाद, कि डॉक्टर के केबिन में ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले आते कि नहीं आते, ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ये तो कितने हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एकदम टाई कोट वगैरह सब टकाटक डॉक्टर के पास जाते हैं। हर प्रोडक्ट के बारे में, उनके जो मेडिसिन के बारे में जब जानकारी देना है तो वो क्या करते हैं, उनके हाथ में कैटलॉग होता है और वो कैटलॉग ऐसा पन्ना 1 2 3 4 ऐसे देख के डॉक्टर के साथ बातें करते हैं। तो इसमें से एक सीख क्या मिलती है हमें, यार ये इतना हाईली क्वालिफाइड बंदा है, इसे देख के बात करने में शर्म नहीं आती है, तो हमें क्यों शर्म आनी चाहिए यार। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आप बोलना शुरू करोगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला ना बोलेगा, वो बंदूक निकाल के तो यहाँ पे ऐसे रखने वाला नहीं है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी ढीला मत होने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो प्रोडक्ट्स के बारे में दे दीजिए मार्क्स, कितने मार्क्स देंगे अपने आप से बोलिए कि चलो आज आपको कहा गया कि प्रोडक्ट के बारे में बताइए कितने मार्क्स देंगे। तो चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपने 60 मार्क्स दे दिए। आज इसका मतलब ऐसा है क्या कि आगे हमारे मार्क्स नहीं बढ़ सकते, 100% बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम गीता पढ़ना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट्स का नॉलेज बढ़ने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मुंह खोलना। और नेटसर्फ में इतिहास गवाह है दोस्तों, जिसने जिसने मुंह खोला है ना उसने उसने नेटसर्फ में राज किया है। तो अगर आपको नेटसर्फ में राज करना है तो आपको बोलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डेली ऐसे हफ्ते में एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डेली हम लोग ये खेल नहीं खेल सकते, लेकिन हफ्ते में एक बार खुद के साथ खेलिए, 1 घंटा उसके लिए दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पता चलेगा कि मेरा डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज बिजनेस प्लान, जो 8-19-250 देता है, महीना 16 लाख देता है, 6 महीने 1 करोड़, साल के 2 करोड़ कमा के देता है। तो बिजनेस प्लान के बारे में तो पता होना ही चाहिए दोस्तों। तो चलो बिजनेस प्लान भी हमारे गीता में है। किसी के पास जाते हैं, बिजनेस के बारे में बातें करना है, सबसे पहले हमारे बिजनेस के बाद जीरो रिस्क, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है, दुकान से लेने के बजाय नेटसर्फ से प्रोडक्ट खरीदो, डिस्काउंट मिलेगा, दैट्स ऑल, बिजनेस फ्री में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नॉलेज, स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर की करना है तो डॉक्टरी नॉलेज जरूरी है, एडवोकेट बनना है तो वो नॉलेज जरूरी है, इंजीनियरिंग करना है तो वो नॉलेज जरूरी है। लेकिन नेटसर्फ में ऐसा स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। समय के साथ साथ हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीखने वाले हैं, एक्सपीरियंस अपने आप में आने वाला है।
यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारा बिजनेस ऐसा है जिसके लिए हमें दुकान डालने की जरूरत नहीं, ना ही फर्नीचर लगाना है, ना ही हमें लाइट आएगा क्योंकि यहाँ पे बल्ब लगा के घूमना है, ना ही हमें लाइट बिल भी आने वाला है। मतलब हमारा बिजनेस इतना सिंपल सादा और इस हिसाब से ग्रो होता है कि जिसके लिए हम जहां जाए वहां पे हमारा बिजनेस हमेशा हमारे साथ रहता है। और इस बिजनेस के लिए टाइम लिमिट भी नहीं है, आपको जब टाइम मिले जिस हिसाब से मिले आप कर सकते हो। डिस्काउंट 30% तक, जो यूजर है उसे 30% तक प्रॉफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और बिजनेस करते हैं तो नेटवर्क के माध्यम से हर 15 दिन में 8 19 250 हर साइकिल का कमा सकते हो। ये इस हिसाब से हमारा बिजनेस प्लान हमारे पास है नोटबुक में, हमारे गीता में। बताना शुरू करो, टेंशन लेना नहीं है, बिंदास। एक बात ध्यान में रखना, हमेशा हमारा बिजनेस टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। ये जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिंदास शुरू हो जाओ। हमारे बिजनेस में नॉमिनी फैसिलिटी है, बता दीजिए। जॉब करने वाला गया तो घर में पैसा आना बंद, बिजनेस करने वाला गया घर में पैसा आने वाला बंद। नेटसप में एक बार काम करो, अच्छे तरीके से टीम खड़ी करो, पैसे आना शुरू हो गए, और कल जाके अगर उस व्यक्ति की डेथ भी हो गई तो उसके घर वालों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये नॉमिनी फैसिलिटी हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है। तो ये सारी चीजें 8 10 12 15 लाइन में हमारा बिजनेस प्लान। शायद बिजनेस प्लान के लिए एक पन्ना पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका सामने वाला जो भी सुन रहा है उसे लगेगा यार मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और यहाँ पे और एक बात जो मैं करता था, मैं क्या करता था, जब भी किसी के साथ बातें करता था, जब मैंने काम करना शुरू किया तो इनिशियल स्टेज पे किसी के साथ कागज मतलब नोटबुक लेता था, और जिसके साथ भी मैं बातें करता था तो उसका पहले ऊपर नाम लिखता था, तारीख लिखता था, और उसको बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट प्लान, सिस्टम पूरा बताना जब शुरू करता था, उस समय पे एक चीज मैं करता था। क्या करता था? तो वहां पे जहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं समझा रहा हूं और यहाँ पे मैं थोड़ा वीक हूं, मतलब यहाँ पे बात करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है, यहाँ पे बात मैं थोड़ा ताकत के साथ नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पे सिंगल लाइन मारता था। सिंगल लाइन मतलब क्या है? यहाँ पे मैं वीक हूं, और जहां पे मैं स्ट्रांगली बात करता था वहां पे मैं डबल लाइन मारता था, मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रांग हूं। तो रात को सोने के पहले मेरा एक ही कार्यक्रम था, आज दिन भर में कितने लोगों के साथ बातें की, कितनी जगह पे सिंगल लाइन आई, उसका जवाब क्या है? निकालो नेटसप की गीता, देखो वहां पे क्या बोलना चाहिए, रोटो 2 4 बार बैठे बैठे 10 15 मिनट। दूसरे दिन एक ही कार्यक्रम, पहले दिन कितने सिंगल लाइन आए? 8, दूसरे दिन 7 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1 लाइन कम करना है। और ऐसे करते जाओगे ना दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेटसप में सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? नेटसप में हाईली क्वालिफाइड लोग भी जितने सक्सेसफुल है ना, उससे कई ज्यादा लोग नेटसप में ऐसे भी है जिनका एजुकेशन लेवल बहुत कम है, वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि सक्सेसफुल जितने सारे लोग बने हैं ना, टैलेंट के साथ साथ एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरी है, वो थोड़ा सा है हार्डवर्क। जैसे से आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मुंह खोलते रहोगे, बातें करते रहोगे, तो बातें करते 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 एक दिन आप इतना परफेक्ट बन जाओगे, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने जब मतलब कुछ साल पहले, 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय पे मैं 1 to 1 इतना करता था दिन भर में कि रात को सोने के पहले पेट में ऐसे दर्द होता था, खाना भी खाता था तो दर्द होता था। उसका फायदा क्या हुआ मालूम है? आज भी अगर मैं आंख बंद करके 20 साल पहले का बिजनेस प्लान अगर बोलना शुरू करूं, तो उस समय अगर मैं 1 लाख शब्द बोलता था ना, उसमें से 99,999 शब्द आज भी वैसे ही मैं बोलता हूं। ये ताकत होती है। ये हुआ क्यों? क्योंकि उतना मैंने प्रैक्टिस किया। तो थोड़ा आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, देखिए हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने शायद पिछले 100 साल में कई सारी कोशिश की जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन उन्हें जो नहीं हो पाया वो हमें आने वाले 3 साल में नेटसप में करना है। एक झंडा गाड़ना है, आज तक खानदान में किसी ने किया नहीं, ऐसा कुछ करना है। तो उसके लिए अगर 100 साल का पैसा 3 साल में कमाना है भैया, तो थोड़ा सा मेहनत करते हो तो इतना पैसा आएगा कि शायद पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, सीख जाओगे। देखिए एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, साइकिल बचपन में हमने चलाना सीखा, जब शुरू में साइकिल चला रहे थे तो कितने बार गिरे यार हम लोग। पहले तो हम लोग क्या है, वो जो ट्रायंगल रहता है, नली जो रहती है उसके नीचे से, उसके बाद नली के ऊपर से, उसके बाद सीट पे, पैर भी बराबर नहीं जा रहे थे, फिर भी हम लोग कितने बार गिरे, कितने बार कोशिश की। और आज हम लोग साइकिल कैसे चलाते? आसानी से, पीछे कोई बैठा है उसके साथ बातें कर रहे, पता भी नहीं चल रहा है, पैडल नीचे चल रहा है, हैंडल बराबर घूम रहा है, ब्रेक बराबर चल रहा है। बाय प्रैक्टिस हम सीख जाते हैं। ऐसे ही है दोस्तों नेटसप में सक्सेस। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, बिंदास बातें करना शुरू करो, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए पहली कक्षा से लेके जब ग्रेजुएट होता है कितने साल लगते हैं? तो 5वीं कक्षा में आने के बाद, 5 साल का होने के बाद पहली कक्षा में आता है,
और वहां से लगभग 15 साल लगते हैं, बराबर है। मतलब कॉलेज पास करते करते लगभग 22 साल हमारी जिंदगी के चले जाते हैं। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको देता हूं ताकि पता चले कि नेटसप का बिजनेस कितना आसान है एज कंपेयर टू दिस। देखिए 22 साल हमने कितनी सारी मेहनत की, कितने सारे बुक्स पढ़े हैं। हर साल अगर देखते हैं तो कम से कम 10 बुक तो हमने पढ़े हैं। तो हमने कितने साल पढ़ाई की, कम से कम 15 साल तो की है। तो 15 साल में हर साल में 10 बुक मतलब 150 बुक हमने पढ़े हैं। और हर एक बुक में कितने लेसन होते हैं, कम से कम 20 तो होते हैं। तो 150 बुक गुनीले 20 लेसन तो 3,000 लेसन हमने पढ़े हैं। और कितनी बार पढ़े हैं पता नहीं। तो 3,000 लेसन पढ़ने के बाद, और हर लेसन में कितने पन्ने होते हैं, 4 से 5, मतलब 10 से 12,000 पन्ने पढ़ने के बाद कितने रुपए की सैलरी मिलती है? 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, अरे ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन हो जाए 50,000, उसके ऊपर नहीं। लेकिन दोस्तों नेटसप की सिर्फ 25 पन्ने है ना, उसे दिल से याद करना शुरू करो। कितने रुपए की सैलरी मिलेगी? 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। यहाँ पे नेटसप ने एक लिमिट रखा है 15 दिन का, 8-19-250, दैट्स ऑल। सिर्फ 25 पन्ने ही है। जो 25 साल की जो करियर है ना, उसके माध्यम से आप जितना नहीं कमा सकते हो ना दोस्तों, उससे ज्यादा यहाँ पे ये 25 पन्ने के माध्यम से आप कमा सकते हो। इसलिए जरूरी है कि खुद के ऊपर भरोसा रखो और बिंदास शुरू हो जाओ। जैसे मैंने कहा, सामने वाला हाँ बोले ना बोले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बताना है, उसका काम सुनना है, दैट्स ऑल। हम हमारा काम करते रहेंगे और समय के अनुसार हम लोग पहले 10 लोगों से बात करते हैं तो शायद 2 लॉगिन करेंगे, बाद में 10 लोगों के बाद 3 करेंगे, 10 के बाद 4 करेंगे, 10 के बाद 5, 6, और कुछ समय के बाद क्या होगा, हम 10 लोगों से बात करेंगे, 10 के 10 लॉगिन हो गए। ये होता है सक्सेस, ये होता है सक्सेस। और ये सक्सेस के लिए प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों देखते हैं तो बिजनेस के प्लान के बारे में कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? चलो मार्क्स दीजिए। चलो एग्जांपल लेते हैं, आपने 70 मार्क्स दे दिए। अभी आपको देना है आपके हिसाब से आप कितना। और जो भी यहाँ पे बिल्कुल टेंशन मत लेना, यार मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी आती है, 20% देता हूँ, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 20% पे रहने वाले हैं। हम धीरे धीरे 20 से 25, 30, 40 तो बढ़ने ही वाले हैं। अपने ऊपर प्रोसेस तो करने ही वाले हैं। तो डे बाय डे अपने आप को चेंज करते रहेंगे। हफ्ते में एक बार खेलेंगे। अभी मैं लास्ट में बताता हूँ कि इसके ऊपर प्रोसेस कैसे करना है। चलो उसके बाद आता है हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में बेसिक तो हमने सब देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि जब हम किसी के सामने जाते हैं बात करने के लिए, किसी से बातें करने के लिए, तो हमारे ऊपर हमारे अपने आप में क्या बदलाव लाना जरूरी है, किन चीजों की तरफ ध्यान रखना जरूरी है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज वो है हमारा ड्रेस। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े पहन के जाना जरूरी है, लेकिन जो भी कपड़े हम पहन के किसी के पास जाने वाले हैं, क्योंकि उसको अगर हम लाखों रुपए के बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं ना, तो दोस्तों जीन्स, टी शर्ट, ऐसे लाइनिंग वाले कपड़े, कड़क एकदम भड़क कलर नहीं चलेंगे। थोड़ा सा लाइट पहन के जाइए ताकि अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्रांडेड पहन के ले जाइए, लेकिन जो भी पहन के जाओगे कपड़े क्लीन, नीट, और जो थोड़ा कहते हैं ना इस तरीके हुए, मजा आता है। जब सामने वाला कोई आपको देखता है तो उसे लगना चाहिए अरे बंदा जो है ना सच में कुछ तो भी है। तो इस हिसाब से कपड़े पहन के जाना है। शूज होना जरूरी है, चप्पल पहन के नहीं चलेगा। मुझे शूज अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है तो भैया चेक भी बोलेगा मुझे आपके पास आना अच्छा नहीं लगता है। तो अपने आप में थोड़ा बदलाव जरूरी है, क्योंकि आप एज अ बिजनेसमैन, आप एज अ, आपका खुद का बिजनेस है ना, आपका रेफरेंस नंबर आपकी कंपनी बोलते हो ना, तो आप उस बिजनेस के मालिक हो ना। तो एज अ बिजनेस के मालिक करके आप जा रहे हो तो थोड़ा शूज होना जरूरी है। उसके अंदर सॉक्स सही होने चाहिए, 2, 3, 4 जोड़ आपके पास होने चाहिए। मतलब हर रोज सॉक्स बदलना जरूरी है। कुछ लोगों के सॉक्स में होल रहता है, किसी के घर में जाने के बाद निकालेंगे और उस सॉक्स में से अगर अंगूठा बाहर आएगा तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें वो सॉक्स के जोड़ हमारे पास 2 से 3 पेयर हमारे पास होना जरूरी है। इसी के साथ बाल अच्छे होना जरूरी है। परफ्यूम मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अरे बाहर मार्केट में 50 रुपए 100 रुपए में बढ़िया परफ्यूम आता है, माइल्ड माइल्ड, ज्यादा स्ट्रांग नहीं, एकदम माइल्ड स्मेल वाला लेके रखिए। किसी में रखिए, किसी के घर में जाना है बात करने के लिए, उसके पहले 10 मिनट पहले करके कॉर्नर पे मैं करता था, क्योंकि मैं खुद को बिजनेसमैन मानता था तो मुझे जरूरी था। मैं अपने आप में ये बदलाव लाया मैंने, क्योंकि मुझे बिजनेस सक्सेसफुल लेके आना। तो थोड़ा पुस करके आ जाएंगे तो उसे स्मेल लाइट आना चाहिए, डार्क नहीं, तो उसे अच्छा लगेगा। स्मेल अच्छा है तो बात करने में मजा आएगा। और बाद में बैग होना चाहिए आपके पास, प्लास्टिक वाला बैग बिल्कुल नहीं चलेगा। एक अच्छा बैग लीजिए। नेटसप का बैग कितना भारी है, पैराशूट का मटेरियल है वो, इतना बढ़िया बैग 500-600 रुपए में वो बैग। आपके पास फोल्डर होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, ब्रोशर्स वगैरह उसमें रहेंगे, मजा आएगा। आपके चेक, आपके टीडीएस के सर्टिफिकेट, आपके चेक्स, आपके सीनियर के चेक्स, जितना हो सके डाटा आपके पास रहेगा। टीडीएस सर्टिफिकेट, पैसा आने के बाद टीडीएस कट करके आता है तो हर 3 महीने के बाद टीडीएस
टीडीएस आता है, टीडीएस सर्टिफिकेट आपके नहीं तो आपके सीनियर के, उसके सीनियर के आपके पास रखिए, ताकि बात करते वक्त बात में दम आता है। क्योंकि ऑडियो वीडियो जो कहते हैं ना, बात जो आप कर रहे हो और आंखों से जो देख रहे हो, ये अगर मैच हो रहा है तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और ये करने के लिए कितना पैसा लगता है यार, 1000 रुपए अगर चाहिए तो 1000 रुपए नेचुरल के 2 डब्बे सेल करो, आपके पास पैसा आएगा। लेकिन ये सारा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज के 1000 रुपए कल के आपको 10 लाख रुपए देने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ बातें कर रहे हो तो बातें करते हो उसे समझाइए कि मैं तो इस बिजनेस में नया हूं, लेकिन ये मेरा सीनियर है। आपके पास लिखा होना चाहिए, आपके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, ये मेरा सीनियर है, इसका इतना इतना चेक आता है, ये उसके ऊपर का सीनियर है, इसका इतना चेक आता है, इसके ऊपर का सीनियर है, इसका इतना चेक आता है। देख मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन कल जाके मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, बाद में यही जाऊंगा, मैं भी यहाँ पे जाऊंगा, और तू मेरे साथ आता है तो हम भी यहाँ पे जाएंगे। ये जो होता है ना, ये ट्रस्ट लेवल बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास होना जरूरी है। और यहाँ पे ये जो बात कर रहे हो, जब आप जाके बातें करना शुरू करोगे, कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में बातें करना जरूरी है, तो वहां पे एक बात ध्यान में रखना, मन के अंदर से डर को पूरा निकाल दो। जैसे बोलना शुरू करेंगे उसके पहले 1-2 सांसें थोड़ी सी खोल, ऐसी सांसें उसको समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसी लंबी सांसें लेके और शुरू कर दीजिए। डर को भगा दीजिए, बिल्कुल भगा दीजिए। एक बात ध्यान में रखना, हमारा बिजनेस क्या है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। इसको पहले क्लियर करो। तो बातें करते वक्त मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा डर भगाने से कितना बड़ा फायदा होता है। देखिए आपने शादी देखी होगी कई सारी, यहाँ पे दूल्हा घोड़े पे रहता है, सामने बैंड वाले बैंड बजाते हैं, और दूल्हे के पीछे कई सारे उसके फैमिली वाले रिलेटिव्स वगैरह चलते हैं। इससे बैंड वो दूल्हा रास्ते से जाता है। जब कहीं पे डांस करने का समय आता है तो सिचुएशन कैसे होता है, दूल्हा घोड़े पे ही है, बैंड वाले इसे राउंड करते हैं, गाना बजाना शुरू करते हैं, और बीच में 10-12 लोग अपने अपने हिसाब से डांस करना शुरू करते हैं। अब ये जो नीचे अंदर जो 10-12 लोग डांस कर रहे हैं, उनकी तरफ आप देखिए, ये जो 12 लोग हैं, इन सब लोगों को 10-12 लोगों को डांस करना आता है क्या? शायद उसमें से 2 ही लोग अच्छा डांस करते हैं, 2 ही लोग। लेकिन बाकी जो बचे 8-10 लोग हैं, ये 8-10 लोग कैसा डांस करते हैं? तो कोई नागिन वाला डांस करता है, कोई पतंग खींचने का कार्यक्रम करता है, आड़ा टेढ़ा डांस करते हैं, अपने अपने तरीके से डांस करते हैं सब। और उन्हें भी मालूम है यार मुझे डांस करना नहीं आता है, उसे पता है कि मुझे डांस करना नहीं आता है, फिर भी वो डांस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये कि यार मुझे एंजॉय करना है, किसी को पसंद आए ना आए, मुझे तो नाचना है। और वो अपने तरीके से मस्त मस्ती में धूम करके डांस करता है। और वहीं पे देखो राउंड में साइड में बैंड वाले के बाजू में बहुत सारे लोग वो डांस देखने के लिए खड़े होते हैं ना, वो जगह पे ही उनका कार्यक्रम ऐसे ऐसे चलता है, अपने अपना ऐसे ऐसे करते, जगह पे करते हैं। मतलब उनको भी डांस करना है क्या? करना है, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं जा रहे? वो ये सोच के नहीं जा रहे यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इस चक्कर में वो कभी अंदर जाते ही नहीं है। और जिंदगी भर हमेशा हर एक शादी में ये राउंड में खड़े होके ही ऐसा ही करेंगे, वो अंदर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो अंदर डांस करते हैं ना, आड़ा टेढ़ा डांस करते हैं, उसको मालूम नहीं मेरा अगला स्टेप क्या है, लेकिन डांस कर रहा है, अगले शादी में पहले से बेहतर। फिर बोलेगा अरे नागिन ऐसी अच्छी आनी चाहिए, उल्टी नहीं, थोड़ा ठीक से, पतंग को थोड़ा ढील देना जरूरी है। धीरे 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 उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसे 1, 2, 4, 7, 8, 10 शादी के बाद क्या होगा मालूम है? 8-10 शादी के बाद वो मास्टर बनेगा डांस करने में, और उसका डर भी चला जाएगा। दोस्तों इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक शादी में, ये रियल लाइफ स्टोरी में बता रहा हूँ, गुजरात की स्टोरी है। एक शादी में ऐसे ही कुछ लोग लड़के डांस कर रहे थे, उसमें से एक लड़का था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया डांस कर रहा था। डांस कर रहा था मतलब उसको डांस नहीं आता था, लेकिन उसके डांस में ग्रेस होता है, ग्रेस। डांस नहीं आता है लेकिन कुछ लगता है कि इसको सिखाया जाए तो अच्छा लगता है, तो उसमें ग्रेस था। तो उसी जो साइड में खड़े थे उसमें से एक इंडिया का सबसे टॉप कोरियोग्राफर जो आज की तारीख में जाना जाता है, जिनका नाम है रेमो। रेमो ने उस लड़के को देखा, रेमो को लगा यार ये इस लड़के में थोड़ा ग्रेस है, इसको उठाते हैं। उसने उसे उठाया, उसे तैयार किया, उसे डांस सिखाया, और डांस इंडिया डांस के कंपटीशन में उसे उतार दिया, और उसी साल का वो विनर रहा है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, झलक दिखला जा का विनर उस समय का रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय वो जो लड़का है इसका नाम था फैजल, जिसने उस हिसाब से डांस करना शुरू किया। मतलब शादी में डांस कर रहा था, उसको नहीं आता था, लेकिन अगर उस दिन वो वहां पे डांस नहीं करता तो आज वो इंडिया का विनर नहीं बनता। तो कहने का मतलब क्या है, वो वहां पे उसने डांस करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो वहां पहुंचा। उसके बाद महाराणा प्रताप का सबसे बचपन का रोल अगर देखोगे तो उसने किया है। उसके बाद कई सारे सीरियल का उसको ऑफर आया और अभी बहुत ही बड़ा स्टार बन चुका है। कहने का मतलब है डांस करना शुरू करो। नेट सबके प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जैसा जमे कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा जम रहा है, वैसा जम रहा है, ऐसा जम रहा है, जैसे जम रहा है करो,
क्योंकि कोई ना कोई बाहर खड़ा एक अपना 8-19-250 वाला लीडर आपको देख रहा है, और जब आपका सीनियर आपको देख रहा है ना, ये कोशिश कर रहा है, वो आपको उठाएगा, आपको सिखाएगा, आपके साथ वो इस हिसाब से कुछ ऐसे आइडियाज आपको बताएगा जिससे आप बहुत स्पीड में आगे बढ़ोगे। तो इसके लिए जरूरी एक ही चीज है दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे अंदर के डर को भगाना जरूरी है। मैं फिर से वही दोहराता हूं, जिसने जिसने अंदर से डर को भगाया, जिसने जिसने मुंह खोला, वो सारे लोग आज नेटसप में राज कर रहे हैं। तो चलो, हमारे जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसके बारे में मार्क्स दे दीजिए कि मैं जब फील्ड पे जाता हूं तो ये सारी चीजें मेरी कैसी रहती है, मार्क्स दीजिए। चलो यहाँ पे मार्क्स दे दिया हमने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50 मार्क्स दे दिए। उसके बाद आता है रिलेशन विथ सीनियर। सीनियर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बार होता क्या है कि सीनियर कहता है कि तू आजा, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करता हूँ, मैं तुझे टाइम दूंगा, और उस हिसाब से हम लोग नेटसप में उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन समय के अनुसार उसका टीम बड़ा हो जाता है। जब टीम बड़ा हो जाता है तो कुछ समय बाद प्रॉब्लम क्या आता है, वो हमें शायद उतना समय नहीं दे पाता, और जैसे ही उसका समय कम होता है तो हमें लगता है यार मुझे बोला था अलग, अभी मुझे टाइम भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे शायद हमारा क्या हो जाता है, हमारे सीनियर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना शुरू होता है, कहीं ना कहीं जाके कभी कभी तो झगड़ा भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, सीनियर के साथ रिलेशन हमेशा अच्छे बनाए रखना, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे आइडियाज है जो आपको आपका बिजनेस ब्लास्ट करने के लिए सपोर्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस, एक बात ध्यान में रखना, कैसे हमारा बिजनेस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाला बिजनेस है। और हमारा जो बिजनेस, हम हमेशा बोलते हैं कि लोगों का बिजनेस है, लोगों के बिजनेस में लोगों के साथ रहना है, तो लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। अंदर हमारे अंदर कुछ भी ईगो जो है, ईगो बोलते हैं ना, ईगो, बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो होता है, इस ईगो को हटा दीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, ये सीनियर के साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखना बहुत जरूरी है, जैसे डाउनलाइन के साथ जरूरी है, वैसे सीनियर के साथ भी जरूरी है। अगर हमने सोचा चल कोई फर्क नहीं पड़ता, तू नहीं है ना, मैं मेरा देख लेता हूं, मैं मेरे में पूरी ताकत ये है वो है, ईगो अंदर है, तो दोस्तों इस ईगो की वजह से, मुझे नेटसप में अभी 20 साल पूरी हो चुके हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, इस ईगो की वजह से नेटसप में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हीरो से जीरो बन चुके हैं। हीरो से जीरो मतलब ये ईगो है ना छोटा सा, ये आदमी को खत्म कर देता है। तो आज आपको एक काम करना है, क्या करना है, ये जो ईगो हमारे अंदर है कहीं ना कहीं, तो जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, पहले एक काम करना है, इस ईगो को आपके घर में एक कोने में रख दीजिए। और जिसके सीनियर के साथ नहीं पड़ती है, ऐसा तो ज्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो सबसे पहले जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, आपको कॉल करके मिलना है, फिजिकल मिलना है, जाके सीनियर को मिलो, गले मिलो, और उसको बोलो चलो अभी हम लोग साथ में काम करते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, दैट्स ऑल, आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन सॉरी बोलने से हीरो बनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो जाके मिलो, क्योंकि ईगो को पकड़ के, यार हम हमारी जिंदगी बनाने के लिए आए यार, इस ईगो को पकड़ के बैठ के हम हमारे खुद के साथ साथ हम हमारे बच्चों के करियर के साथ खेल रहे हैं जाने अनजाने में। तो इसलिए इस ईगो को पहले निकाल के बाजू में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जाओ मिलो, जबरदस्त तरीके से लीडर के साथ काम करो, जबरदस्त सक्सेसफुल हो जाओ, 3 साल में 15 दिन का 8-19-250 कमाना शुरू करो। उसके बावजूद, जैसे घर में 8-19-250 शुरू हुआ, उसके बावजूद अगर आपको लगा यार मेरा ईगो किधर है, घर पे आए तो वही कोने में पड़ा रहेगा, उसको कोई उठाने वाला नहीं है, फिर भी आपको लगा नहीं मेरा ईगो मेरा है, फिर अभी एक काम करना, क्या करना, 15 दिन का 8-19-250 का चेक आ रहा है, मार्केट में जाओ, 8-19-250 में 2 बड़ी तलवारें ले लो, और सीनियर के साथ जिसका आपके पास नहीं बन रहा है, वापिस आपका भी ईगो उसका भी ईगो, मस्त दोनों तलवार लेके एक दूसरे को काट डालो, बात खत्म। अभी घर के जो पीछे लोग हैं उनका टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको घर में 15 दिन का 8-19-250 शुरू हुआ है। लेकिन जब तक बाकी घर में फैमिली को 8-19-250 नहीं आता है, आपको ईगो को यहाँ पे रखने की अनुमति नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो चलो, आपका सीनियर के साथ रिलेशन कैसा है, चलो एग्जांपल लेते हैं, 70 मार्क आपने दे दिए। रिलेशन विद डाउनलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके 100 लोगों की डाउनलाइन है तो उसमें से सिर्फ 10 लोग आपके यार, सिर्फ 10 लोग आपके हैं, 90 लोग तो आपके डाउनलाइन ने बना है। मतलब ये जो नीचे से बहुत बड़ी टीम जो आपकी बनी है ना, इसमें डाउनलाइन का योगदान बहुत ज्यादा होता है। और कभी कभी होता क्या है, टीम बढ़ती है, पैसे आने लगते हैं, चेक अच्छा आने लगता है, और कहीं जाके हम लोग बोलते हैं चल तुझे करना है तो करना ही करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे जैसे बहुत देखे। कभी कभी ये जो है ना एटीट्यूड जैसे ही चेंज होना शुरू होता है, ध्यान में रखना, वहां से प्रॉब्लम आना शुरू होता है। क्योंकि बड़ा जहाज भी छोटा सा सुराग अगर उसमें हो जाए ना, तो तुरंत उसे पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये छोटा सा सुराग जो है होल, वो पूरे जहाज को लेके डूबता है।
तो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे हमें हमारे डाउनलाइन के साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखना जरूरी है। देखिए अभी मैं आप लोगों के साथ लगभग 30-40 मिनट से बात कर रहा हूँ, एक चीज हम लोग फ्री में ले रहे हैं, कौन सी चीज है? दैट इज ऑक्सीजन। फ्री में ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है, अपने आप ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, कार्यक्रम चालू है। क्यों? क्योंकि वो फ्री में है। लेकिन सोचो यही ऑक्सीजन अगर 1 मिनट के लिए आपका रोक दिया जाए तो क्या होगा? शायद एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। और अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन के बेड भी नहीं मिल रहे। मतलब कितना भी पैसा देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन बेड नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में। मतलब जो फ्री में मिलती है ना चीज दोस्तों, कभी कभी उसकी समय पे हमें कीमत समझ में नहीं आती। बात ध्यान में रखना, अपनी जो डाउनलाइन है ना, ये ऐसी है, ये ऑक्सीजन जैसी है। एक सांस भी आपकी अगर बीच में रुक जाए तो कैसे दिल ऊपर नीचे होता है, तकलीफ होती है, वैसे हमारा डाउनलाइन का एक डाउनलाइन भी हमारे हाथ से इधर उधर हो जाए ना, तो नहीं, उसके साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखना जरूरी है। ईगो बिल्कुल नहीं चलेगा। उनके चेक के ऊपर फोकस करो। डाउनलाइन का चेक बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? पहले उसका कितना आया था, अब उससे बढ़ाना चाहिए, उससे बढ़ाना है, उसके ऊपर फोकस करो। अरे उसका चेक बढ़ाएगा तो आपका तो आने ही वाला है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा, ये लोगों का बिजनेस है, ये कभी हमें भूलना नहीं है। जाते जाते एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए कि होता यह है, हमारा बच्चा, अभी एग्जांपल लेते हैं, आप आपके बारे में देखिए, आपके फैमिली के बारे में देखिए। जब आपका बच्चा जो है, आपके बच्चे का जन्म हुआ, तो सीजर हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो भी है, वहां पे खर्चा हुआ। उसके बाद उसने जो नर्सरी में एडमिशन ली, वहां पे खर्चा हुआ। उसके बाद स्कूल में आया, बुक्स, ड्रेस, जाना आना, उसमें काफी खर्चा हुआ। उसके बाद 10वीं तक काफी खर्चा हुआ। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन वगैरह, फीस वगैरह, काफी खर्चा हुआ। गाड़ी वगैरह, जो जो खर्चा हुआ, अगर ये टोटल करेंगे ना, आपको पता चलेगा उसके ऊपर आपने लाखों रुपए खर्च किए। क्योंकि मालूम है, एक ही सोच के वो वजह से आपने उसके ऊपर खर्च किए कि ये मेरी बुढ़ापे की छड़ी बनेगा, ये मेरी बुढ़ापे की छड़ी बनेगा। और इसलिए हम हमारे बच्चों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन सोचो, वही बच्चा कॉलेज कर लिया, उसके बाद पास आउट हो गया, अच्छी तरीके से जॉब पे लग गया, और एक दिन आकर उसने माँ बाप से कह दिया कि आज से मैं आप लोगों के साथ नहीं रहने वाला, मेरी और आपकी नहीं बनती है, आप आपका देखो, मैं मेरा देखता हूँ। तो 25 साल से जो सपने हमने आंखों में सजा के रखे ना दोस्तों, 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड सारे सपने चकनाचूर होने के लिए। तो जिस बच्चे को ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, वो अगर 20 सेकंड में आपके सपने तोड़ सकता है, दोस्तों आप सोचिए, आपका जो डाउनलाइन है वो तो जिंदगी भर आपका डाउनलाइन ही रहने वाला है। आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे हो या ना हो, फिर भी वो जो काम करता रहेगा, आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलने वाला। तो आपके डाउनलाइन के साथ आपको प्यार से बर्ताव करना जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमारा बिजनेस कैसा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है, मायने रखती है कि मुझे मेरे डाउनलाइन के साथ मेरे बच्चों के जैसा, और शायद बच्चे से ज्यादा प्यार करना है। कि ये हमारी, सच में कहता हूं, ये हमारी बुढ़ापे की छड़ी है। इस हिसाब से हमें देखना है। तो आपके डाउनलाइन के साथ रिलेशन क्या है, कैसे, अपने आप से पूछिए, एक एक डाउनलाइन को सामने लेके आइए। अगर किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, बनाओ, फिर से शुरू करो। कई बार जरूरी है तो जाके बोलो, सॉरी यार, चलो हम लोग साथ में मिलते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जितने ज्यादा फल लगते हैं ना, उतना वो पेड़ ज्यादा झुक जाता है। यही निशानी होती है एक अच्छे पेड़ की, और यही निशानी होती है एक अच्छे लीडर की। तो आप खुद बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचो यार मेरी डाउनलाइन है, इसे मैं सॉरी क्यों बोलूं। बिंदास बोलो, शायद वो भी आपसे सॉरी बोलने के लिए शायद राह देख रहा है। और जैसे आप सॉरी बोलोगे, वो बोलेगा नहीं सर, आपने मुझे आपसे सॉरी बोलनी है, वो आपके जाके गले से मिलेगा। यार यहाँ से जो सक्सेस मिलेगा ना, ये यही होता है। कई सारी बातें हैं ना बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए, सिर्फ बड़ा बड़ा नॉलेज नहीं, सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रखे भी आप जितना चाहे बिजनेस उस हिसाब से खींच सकते हो। तो डाउनलाइन के साथ रिलेशन अच्छे बनाना जरूरी है। इसी के साथ साथ है हमारा प्रोडक्टिव टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने भी तो नेटसब में शुरुआत पार्ट टाइम की थी, 3.5-4 महीने पार्ट टाइम किया है, उसके बाद मैंने फुल टाइम काम चलो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पार्ट टाइम भी करते हो तो भी कम से कम 2 से 3 घंटा डेली देना जरूरी है। फुल टाइम करते हो तो कम से कम 8 से कम बोल रहा हूँ फुल टाइमर के लिए, जितना ज्यादा फुल टाइम नहीं, मैं तो हमारे थोड़ा सा हमेशा बोलते हैं ऑल टाइम काम करो अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो। क्योंकि 100 साल का पैसा 3 साल में कमाना है, जिंदगी भर का करियर एक जबरदस्त तरीके से सेट करना है,
तो उसके लिए जरूरी है दोस्तों इस हिसाब से हमें समय देना चाहिए। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे उसका चेक जो है समय समय पे अपना चेक बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, डाउनलाइन का चेक बढ़ रहा है कि नहीं, इसके हिसाब से काम करना जरूरी है। सिर्फ ऐसे नहीं है ना, तो यहाँ से 150 किलोमीटर गया, जाने में 4 घंटे, आने में 4 घंटे, आधा ही घंटा काम किया, और मैंने आज बहुत काम किया, बहुत काम नहीं किया। जब आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आपके मोबाइल में एक टाइमर है, टाइमर ऑन करके देखिए। जब प्रोडक्टिव टाइम करते हो टाइमर ऑन करो, जब प्रोडक्टिव टाइम करते हो काम करते हो टाइमर ऑन करो। रात को सोने के पहले प्रोडक्टिव टाइम कितना हुआ चेक करोगे, पता चलेगा यार मैं सच में पैसे कमाने के लिए जो जरूरी है वो काम कितना कर रहा हो, और बाकी अनवांटेड काम कितना कर रहा हो। तो पता चलेगा कि कुछ लोग जो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो क्यों होते हैं। और शायद मैं जो मुझे बड़ा बड़ा चेक नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा प्रोडक्टिव टाइम कम हो रहा है। तो प्रोडक्टिव टाइम उस हिसाब से होना जरूरी है। एक बात मैं बताता हूँ दोस्तों, तो लाइफ बहुत फास्ट है, प्रोडक्टिव टाइम कोई जरूरी है, लाइफ बहुत फास्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब मैं नेटसम में आया, मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा था, तो उस समय पे मुझे समझ में नहीं आया था बड़े बड़े चेक कैसे लाऊं, क्या करूं। तो मैं मेरे एक दोस्त के पास गया। मेरा ये जो दोस्त है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो मुझे बहुत पसंद आती है, जहां पे मेरी सोच जाके खत्म होती है वहां से आगे वो सोचना शुरू करता है। मैं उसके पास गया और उसने उसे बोला, यार मैंने नेटसम में काम शुरू किया है, मुझे बड़ा बड़ा चेक लाना, क्या करूं यार समझ में नहीं आ रहा। उसने बोला एकदम सिंपल फंडा है। अब दोस्तों उस फंडे ने मुझे बहुत कुछ दिया, उस फंडे ने आज तक मुझे यहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो वो फंडा, वो जो उसने मुझे फॉर्मूला बताया, मैं आपको बताता हूँ, जिसको बोलते हैं 3M कंसेप्ट। तो उसने मुझे बताया कि सुबह 3 बजे तुझे उठना है और अलार्म नहीं लगाना है। सुबह 3 बजे उठना है, तो घर में यहाँ कुर्सी लेके बैठना है, जहाँ पे मम्मी पापा सोए हैं, बेबी सोई है, बच्चे सोए हुए, तुझे वहां पे कुर्सी लेके बैठना है और अपने आप से तुझे पहला सवाल पूछना है। ये सवाल जो है कि ये सारे लोग आराम से क्यों सोए हुए, क्यों आराम से सोए हुए, अपने आप से एक सवाल पूछना है, ये सारे लोग आराम से क्यों सोए हुए। तो दोस्तों उसने कहा कि ये सवाल का जवाब अगर तुझे मिल जाए तो मैं तुझे दूसरा सवाल बोलता हूँ, वो बाद में पूछना अगर पहले का सवाल मिला तो उस हिसाब से रात को 3 बजे अलार्म लगाया। सर्दी के दिन थे, रात को 3 बजे मैं उठा, अलार्म लगाए बिना कुर्सी लेके बैठा, सब आराम से सोए हुए थे। तो मैंने अपने आप से, मम्मी पापा सोए थे, बीवी सोई थी, बच्चे सोए थे, मैंने अपने आप से सबसे पहला सवाल पूछा, ये सारे लोग आराम से क्यों सोए हुए। बहुत बार मैंने सोचने की कोशिश की, तब जाके कहीं एक जगह पे मैं आ गया कि मेरी बीवी आराम से क्यों सोई है, क्योंकि उसे मालूम है जब तक मेरा सुहाग मेरे साथ है मैं पूरी दुनिया के साथ लड़ सकती हूँ, मेरी ताकत मेरे साथ है। बच्चे आराम से क्यों सोए है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है हमारे पापा हमारे साथ है, हमारा करियर सेट होने तक पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब तक पापा हमारे साथ है हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ बाप आराम से क्यों सोए हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है जब तक हमारा बेटा हमारे साथ है हमें दवा दारू दवाखाना हॉस्पिटलाइजेशन बाकी चीजों के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी उसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और शायद इसीलिए वो आराम से सोए हुए। जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सही जवाब के पास आ गया हूं, तो उसने मुझे बोला था दूसरा सवाल, जब आपको लगे कि ये लोग आराम से सोए हैं क्यों, क्योंकि आप उनके साथ है। तभी जाके दूसरा सवाल उसने पूछा, अब ऐसे पूछना अपने आप से, कल से आप इस घर में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। और दोस्तों सच में बोलता हूं, जैसे मैंने अपने आप से पूछा ना कि कल से मैं इस घर में नहीं रहा तो मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यार, आज मैं जिंदा हूं तो इतने सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे पापड़ मिल रहा हूं, कल से अगर मैं इस घर में नहीं रहा तो मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। मैं इतना टेंशन में आ गया। फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा कि कल से तू इस घर में नहीं रहा तो कहीं जाके मुझे इसका जवाब ऐसे मिला, शायद ये बताना चाहता है कल तू नहीं रहा तो इसका मतलब है कि समय बहुत कीमती है, समय बहुत मूल्यवान है। इसलिए एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और क्षण में प्रलय होगा फिर करेगा कब। तो दोस्तों उसी दिन से मेरा काम करने का तरीका, पूरी ताकत चेंज हो गई और मैंने स्पीड में काम करना शुरू कर दिया। हर चीज को जब भी मैं काम करता था अपने आप से एक सवाल पूछता था, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें से मुझे पैसा मिलने वाला है क्या, नेट का बिजनेस बनने वाला है क्या, मेरी टीम बनने वाली है क्या, तभी जाके मैं वो काम करता था, नहीं तो मैं काम नहीं करता था। और उस चक्कर में मेरा टीम भी बढ़ा, डेवलपमेंट अच्छा हुआ। तो चलो अपने आप से पूछो, आप प्रोडक्टिव टाइम कितना दे रहे हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पार्ट टाइम ही करो, मैं ये नहीं कहूंगा फुल टाइम ही करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सही समय पे आने के बाद पार्ट टाइम का फुल टाइम होना जरूरी है। क्योंकि जब आप फुल टाइम होते हो ना तो टीम को समय ज्यादा दे पाते हो। कहीं आउट स्टेशन जाके अगर एक आधा दिन रुकना है तो आप रुक सकते हो। अभी देखिए नर्सम में जो जो लोग सक्सेसफुल है ना, ये सारे लोग जो है जिन्होंने टीम को ज्यादा समय दिया है। और लास्ट में आता है दैट इज हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ, सबका इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो दैट इज हेल्थ। अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है, अनुलोम
अनुलोम भस्त्रिका प्राणायाम करिए, जो करना पड़े 40-45 मिनट कम से कम चलिए। ये मत सोचिए यार मुझे टाइम नहीं मिलता है चलने के लिए, मुझे जल्दी, आप 5 बजे उठते हो तो 4 बजे उठो, लेकिन करो 1 घंटा जरूरी है अपने आप से, क्योंकि हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही मजा आएगा। जो बैड हैबिट्स है वो निकालना जरूरी है। देखिए पिछले साल हम लोग ज्यादातर घर पे थे तो बीमारियां ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि हम लोग घर का खाना खा रहे थे। इसका मतलब एक ही है यार, हम जो बाहर खाना खाते हैं ना उसमें बहुत सारी तकलीफें होती है। तो जितना हो सके, अगर घर से निकल के शाम को घर पे आने वाले तो घर से डब्बा लेके निकलिए, इससे कोई कमी नहीं। इससे ऐसा नहीं लगना चाहिए यार बाकी लोग क्या सोचेंगे, डब्बा लेके आया है, लोग क्या सोचेंगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोग गए तेल लेने, कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरा करियर है, मुझे मेरा हेल्थ संभालना है, घर से डब्बा लेके निकले, मजा आता है उसमें। और जब डब्बा साथ में आता है तो बीवी का प्यार भी तो साथ में आता है, तो उसमें मजा भी तो आता है ना। तो इस हिसाब से जंक फूड वगैरह बंद करो, बैड हैबिट्स जितना हो सके। अभी मैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा जितना हो सके बैड हैबिट्स को दूर रखिए। बैड हैबिट्स आपको पता है, उसके लिए हो सके तो खुद को पनिश करिए, ताकि धीरे धीरे वो हैबिट्स निकल जाएगी। एक बात ध्यान में रखना, इतने सालों तक हम जिंदगी काट रहे थे, अब जिंदगी जीने का समय आया है। अगर जिंदगी जीने का समय आया है, फैमिली के साथ अगर एंजॉय करना है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, उसका एंजॉय अगर करना है, तो हेल्थ अच्छा रखना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईने में खुद को देखने के बाद खुद के ऊपर ऐसा, जिसको हम बोलते हैं ना, एक गर्व महसूस होना चाहिए यार, इसको बोलते हैं इंसान, खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए। इसमें जो मजा आता है ना वो मजा अलग है। तो चलो इसको मार्क दे दे, आपका हेल्थ कितना है, चलो आपने 70% मार दिए। अभी ये सब मार्क देने के बाद, अभी हफ्ते में 1 दिन आप बैठ रहे हो, चलो आपने मार्क्स दे दिए। मार्क्स देने के बाद क्या करना है, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने हैं। करो ज्वाइन, हफ्ते में 1 दिन। संडे एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं संडे रात को 11 बजे का मेरा आदत था, आज भी रहता, सिर्फ मेरे स्पोक्स बदल गए, स्पोक्स के नाम बदल गए हैं। आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे भी कुछ स्पोक्स है, मैं उसके ऊपर हमेशा काम करता हूँ। मेरे बेसिक स्पोक्स नहीं है, लेकिन हर लीडर के अपने अपने स्पोक्स इस हिसाब से चेंज हो सकते हैं, काम तरीका एक ही है। तो इस हिसाब से मैं हर संडे रात को 10-11 बजे का मेरा टाइम रहता था, मैं उस टाइम के करता ही था। तो उस हिसाब से आप जो टाइम मिले आपको फिक्स रखिए, 1 घंटे का खेल के लिए मार्क्स दीजिए, ज्वाइन करिए, और फिर सोचिए अभी मेरा ये टायर है, आगे ऐसा टायर है, पीछे ऐसा टायर है, और ऐसे साइकिल पे बैठ के मैं नेटसप में करोड़ों रुपए कमाने जा रहा हूं। तो मेरा जर्नी कैसे रहेगा, कितने झटके बैठने वाले, कहां कहां पे झटके बैठने वाले, मेरा जो शेप है सक्सेस का ये अभी का ऐसा है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा झटके बैठ रहे तो कहां पे झटका बैठ रहा है, सबसे पहला प्रोडक्टिव टाइम, शायद मैं समय कम दे रहा हूं, तो मुझे समय के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर मैं थोड़ा बढ़ाता हूं तो वहां पे झटका थोड़ा कम बैठेगा। इसी के साथ साथ मुझे ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब मुझे, मैं जो कपड़े पहनता हूँ, शायद अभी देखो आप खुद के बारे में खुद को जवाब दे रहे हो, तो यहाँ पे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोलोगे तो अपने आप को फंसा रहे हो, अगर सच बोल रहे हो तो अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हो। तो यहीं पे अपने आप से पूछिए, ओवरऑल पर्सन यहाँ पे थोड़ा मुझे ध्यान देना जरूरी है, सीनियर के साथ रिलेशन अच्छा रखना जरूरी है, और ये प्रोडक्ट के बारे में धीरे धीरे मुझे, तो अगले हफ्ते के लिए आपको पता चला कि मुझे कौन से स्कोप के ऊपर काम करना है, अगले हफ्ते उसके ऊपर काम करिए। फिर 8 दिन के बाद फिर से खेल के लिए फिर से देखिए, ऐसे आप करते रहोगे ना, तो एक 7 से 8 हफ्ते के बाद आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन चीजों की जरूरत है। और इसके लिए चेंज योरसेल्फ डे बाय डे, हर रोज आपको अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, एक साइंस का लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। लॉ ऑफ ग्रेविटी का एक बहुत ही अच्छा नियम है। आप एग्जांपल लेते हैं, अगर पत्थर को हवा में उछालते हो तो जितने स्पीड में वो ऊपर जाएगा उतने ही स्पीड में वो नीचे आता है। वो ऊपर नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ऊपर पे ग्रेविटी, जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं, जो पत्थर को नीचे दबाएगी और पत्थर फिर से नीचे आएगा। बराबर है, कितना भी ताकत लगा के पीछे फीके वो चीज नीचे आती है। अभी चलो एग्जांपल लेते हैं, लेफ्ट साइड पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, यह है रॉकेट, स्पेस शटल है, और नीचे से फुल ताकत है और एकदम जबरदस्त ताकत से ऊपर जाने के लिए, आकाश में जाने के लिए निकला। लेकिन बीच में जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उस क्या करती है, उसे नीचे दबाना शुरू करती है, रॉकेट को नीचे दबाना शुरू करती है। तो उसकी ताकत धीरे 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 कम हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों उसकी ताकत कम हो जाती है ना, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है वापस वो नीचे आने के चांसेस है। तो वहां से उसे आकाश में भेजना है, इसलिए क्या करते हैं, उसके 2 बाजू में क्या करते हैं, इंजन लगाते हैं, जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। 2 इंजन लगाते हैं। तो जैसे रॉकेट यहां तक आता है, आने के बाद जैसे इसका स्पीड कम होने लगता है, ये 2 रॉकेट जो है, जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसमें अपने आप में आग लग जाती है। और ये क्या करते हैं, रॉकेट को खुद ही ताकत के साथ हवा में फेंक देते हैं, और वो क्रायोजेनिक नीचे जो है, जिसकी वजह से ये जो स्पेस शटल है ये आकाश में चला जाता है, और फिर जिंदगी भर घूमता रहेगा, क्योंकि ऊपर तो फ्रिक्शन है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है,
ये जो दो क्रायोजेनिक इंजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लेफ्ट साइड पे जो है वो आप है, आपको जिंदगी बनानी है, सक्सेसफुल बनना है, ताकतवर बनना है, तो आपके साथ साथ हो सके नहीं 100% बहुत इंपॉर्टेंट लेफ्ट में एक राइट में एक आपके दो क्रायोजेनिक इंजन बनाने की प्रोसेस आज से स्टार्ट करिए, क्योंकि कुछ समय के बाद ये दोनों इंजन इतने ताकतवर बन जाएंगे ना, इतने ताकतवर बन जाएंगे ना कि आपको 8-19-250 के कम चेक आएगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद 8-19-250 के लिए फाइट करने वाला है। बस यही है सक्सेस का राज। आपका लेफ्ट, आपका राइट, आपके क्रायोजेनिक इंजन कौन है, आज ही ढूंढिए और उसके ऊपर काम करना आपको शुरू करना है। तो जाते जाते एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ही प्यारा स्टोरी है, इसके साथ आज का सेशन में खत्म करता हूँ। एक राजा था और उस राजा ने क्या किया, तो उसके पास कुछ क्रॉस थे, जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो लकड़ी के बड़े लंबे लंबे क्रॉस है, 5 क्रॉस थे। और वो राजा सोचता है कि लंबे क्रॉस मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, लेकिन जहां पे रास्ता नहीं था, रास्ता जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक रास्ता था, तो वो सोचता है ये 5 क्रॉस, 5 लकड़ी के क्रॉस जो भी मेरे एक जगह पे जाके वहां पे अगर वो पहुंचा देता है तो उसे मेरी तरफ से इतना धन मैं दूंगा कि उसी जिंदगी भर शायद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 लोग हैं, डिसाइड करते हैं चलो हम लेकर चलते हैं, और ये लंबा वाला इतना वजनदार जो क्रॉस है उसको लेके वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद ये 5 लोगों में से एक जो है जिसका पीला टी शर्ट है आप देखिए, तो इसे लगता है यार ये कितना वजनदार है, बहुत दर्द हो रहा है यार कंधे पे, ये जमीन पे भी घिसता हुआ जा रहा है, तो वजन भी है तो झटके भी मार रहा है, कंधे पे भी वजन आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। राजा ने कहा इसे पहुंचाना है, एक काम करते हैं क्या, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका वजन थोड़ा सा कट करते हैं, इसको थोड़ा कट कर देते हैं। कट कर दिया तो क्या होगा, वजन कम हो जाएगा। तो वो क्या करता है, बाकी लोगों को आगे जाने देता है, बाद में उसको कट करता है, और कट करने के बाद क्या हुआ, जमीन से ऊपर आ गया, अभी थोड़ा सा वजन कम हो गया, उसका स्पीड चलने का बढ़ गया, और आगे जाते जाते वो सबको क्रॉस करके आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद अभी एक बार तो गलत आदत लगी गई है उसे, तो आगे जाने के बाद वो फिर से सोचता है यार फिर से थोड़ा सा वजन कम हुआ तो मजा आएगा, तो क्या करता है, फिर से सबको आगे जाने देता है। सब आगे जाने के बाद फिर से क्या करता है, उस क्रॉस को वो फिर से कट कर देता है, फिर से कट करके वजन अभी और कम हो जाता है, ये बहुत खुश हो जाता है, और आगे गाना गाते गाते सबको क्रॉस करके सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि वजन भी कम, तकलीफ भी कम। लेकिन आगे जाके वहां पे एक खाई आ जाती है, और वहां जाके वो रुक जाता है, रुक जाता है। अब क्या करेंगे, तब तक ये बाकी सारे लोग आते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके कंधे पे जो क्रॉस है उसको उसके ऊपर, खाई के ऊपर रख देते हैं, उसको क्रॉस करके वो आगे निकल जाते हैं। और ये जो है, ये भी अपना जो है उसको रखने की कोशिश करता है, लेकिन जितना कट उसने किया है उतना ही स्पेस जो है कम पड़ रहा है। मतलब उसके पास क्रॉस था, वो क्रॉस करने के लिए, खाई क्रॉस करने के लिए उसके पास वो क्रॉस था, उतनी लकड़ी की लंबाई थी, लेकिन उसने खुद ने कट कर दी, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग निकल गए। मतलब छोटी सी खुशी के लिए उसने जिंदगी भर का कितना सारा धन वहीं से गंवा दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी में जाते थे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अगर काम करते समय थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट द पेन। आज आप पेन को एक्सेप्ट करिए, ताकि आपका कल जो है बहुत ही सारा सुनहरा साबित होने वाला है। शॉर्टकट मत ढूंढिए, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं करना, गीता आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आपके पास ये आदत होगी, आपके डाउनलाइन को होगी, उसके डाउनलाइन को होगी, और इतनी बढ़िया सिस्टम आपके पास बनेगी ना, जिससे इतना परफेक्ट काम चलेगा ना कि कम समय में बहुत ज्यादा टर्नओवर, कम समय में बहुत सारे अचीवमेंट्स। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे नया पाथफाइंडर अभी लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम चाहते हैं हमारे पास सुपर बिगिनर होने चाहिए, सुपर अचीवर होने चाहिए, हमारे डाउनलाइन से फास्ट ट्रैक में एंट्री करने वाले लोग बढ़ने चाहिए। कहां से आएंगे ये सारे लोग, अगर इनका माइंडसेट परफेक्ट कर दिया ना, तो यही वो लोग हैं आगे जाके आपको कहां से कहां पहुंचाने वाले हैं। तो ये टाइमिंग नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और कुछ समय के बाद दोस्तों आपका टीम इतना परफेक्ट सेट हो जाएगा कि आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, सक्सेस आपकी राह देख रहा है, और उस हिसाब से बी प्राउड ऑन योरसेल्फ, अपने खुद के ऊपर दोस्तों ऐसा गर्व महसूस होना चाहिए ना, आईने के सामने खड़ा होने के बाद ऐसा मजा लगना चाहिए, और लगना चाहिए, इसको बोलते हैं इंसान। इतना सक्सेसफुल बनने के लिए बस कुछ नहीं है, एक छोटा सा खेल हफ्ते भर का आपको कंटिन्यूअसली खेलना है। बस जाते जाते लास्ट में फिर से वही पिक्चर मैं दिखाने वाला हूं, आप सबके अंदर वो लीडर, वो क्या करोड़पति, वो क्या अचीवर छुपा हुआ है। सिर्फ अपने खुद के ऊपर प्रोसेस करिए, अनवांटेड मटेरियल निकाल दीजिए, अच्छी आदतें डालिए। मैं ये नहीं कहता हूँ बुरी आदतें, हमें सब में कोई ना कोई छोटी चीज ऐसी होती है जो निकल जाए तो काम करने में मजा आएगा। तो अपने ऊपर प्रोसेस करिए, बस ये प्रोसेस ही है
जो हमारे अंदर, जैसे यहाँ पे भगवान जी गणपत बाहर आ गए, वैसे हमारे अंदर से 8-19-250 का सक्सेसफुल क्या पचुअल लीडर बाहर आने वाला है। तो आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ दोस्तों, आप सब लोगों ने मेरा ये प्रोग्राम आज शांति से सुना, इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और मेरा आज का स्पीच मैं यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट दोस्तों। थैंक यू।